नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ वेब समाचार में। दोस्तों, आज ही 11 जनवरी है और आज ही के दिन हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी 1966 ईस्वी में। आज उनके पैतृक आवास पर हम लोग मौजूद है, जो बनारसी के रामनगर में स्थित है। आज उनका घर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर लोगों का माल्यार्पण किया गया है। मैं आपको अपने कैमरा के माध्यम से दिखाता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन रामनगर यहाँ मौजूद है। हम आपको धीरे धीरे लेकर चलते हैं, इनकी सारी चीज़ें हम आपको बारीकी से दिखाएंगे कि यहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ बोर्ड पे लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन का लोकार्पण श्री राम नाईक माननीय राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश के थे एवं योगी आदित्यनाथ के कमलों के द्वारा ये स्मृति भवन का उद्घाटन किया गया था। तो हम आपको अंदर लेके चलते हैं कि उनका बचपन कैसे बीता है, वो कैसे रहते थे, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, वो विदेश में कैसे यात्रा किए हैं। अब जैसे कि देख सकते हैं कि कैमरा के माध्यम से कि हमारे भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की यहाँ फ़ोटो यहाँ मौजूद है। हम अंदर लेके चलते हैं, आप यहाँ के जो देख रेख हैं वो बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है। अभी देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से कि वो जहाँ जहाँ विदेश यात्रा किए, कब क्या हुआ, उनकी कैसे क्या क्या घटनाएं हुई, सारी चीज़ें यहाँ मौजूद। हम यहाँ से एक स्थानीय मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि आज लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दें। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत रत्न, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री है, जिनकी सादगी की मिसाल पूरे दुनिया में जानी जाती है। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था। किस कारण निधन हुआ, इसकी जांच आज भी चल रही है, किसी को इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। और हम लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय में उपस्थित हैं। यहाँ उनकी स्मृतियों में जो आर्ट गैलरी है उसमें उनके जीवन में जितने भी आज तक की घटनाएं हैं उस पर सब चित्र लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा बताइए बारे में। ये जो सामने की जो तस्वीर है ये उनके प्रधानमंत्री काल की ये तस्वीरें हैं, ये सामने की है सारी तस्वीरें। हाँ, ये शास्त्री जी की विभिन्न मुद्राओं में ये जो प्रधानमंत्री काल में उनकी ये है। वो शास्त्री जी का यहाँ पूरा परिवार है। शास्त्री जी का परिवार यही। हाँ, शास्त्री जी के पिता श्री शारदा प्रसाद, माता रामदुलारी देवी। शास्त्री जी का जन्मस्थल मुगल सराय जो था, शास्त्री जी की किशोरावस्था, शास्त्री जी की विद्यालय जहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया, उसके बाद वो बचपन के उनके चित्र नाना नानी के साथ, और आगे शास्त्री जी का मसाल लिए हुए वो उनके संघर्षों काल में जितने भी ये आप देख रहे हैं। शास्त्री जी के साथ कैलाशनाथ काटजू जी, विजयलक्ष्मी पंडित जी, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मंत्रणा करते हुए देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के साथ मंत्रणा करते हुए, इस तरीके से इसमें सारे जो शास्त्री जी के ग्रामीण दौरे का, शास्त्री जी के हल चलाते हुए जो जिस समय देश में अकाल की स्थिति हुई थी उसमें अपने प्रधानमंत्री आवास के अंदर प्रधानमंत्री जी हल चला करके वहाँ किसी खेती किया। खेती करने के बाद देश के जो विकट स्थिति उसमें अन्न खाद्यान्न को पैदा करके लोगों को एक संदेश दिया। देखिए, हम जब अपने प्रधानमंत्री आवास में हल चला करके उन्होंने किसानी खेती किया, तो इस विकट परिस्थिति से देश को उबारने का काम प्रधानमंत्री जी ने उसी समय एक जो नारा दिया, जय जवान जय किसान का। और आज आगे शास्त्री जी के बच्चों के साथ कितना लगाव था। शास्त्री जी ग्रामीण समस्याओं को स्वयं जानते सुनते हुए शास्त्री जी के तमाम जो स्मृतियां हैं उसमें उनके परिवार के साथ होली का त्यौहार मनाते हुए, आगे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए, शास्त्री जी चरखा चलाते हुए, ये सारे जो इलाहाबाद का जो पुल का शिलान्यास करते हुए, इधर जो प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री विदेशी मेहमानों के साथ जो ये सब चित्र हैं वो उनके साथ स्वागत बातचीत करते हुए, इधर जो है जो देश के जवान हैं उनके साथ जो है तमाम शास्त्री जी ने जय किसान जय जवान का जो नारा दिया था उस पर चरितार्थ करते हुए वो पूरा शास्त्री जी जो देश में जो इतनी बड़ी घटनाएं हुई उस पर शास्त्री जी ने जो देश के जवानों का उत्साहवर्धन किया। उसके बाद ये शास्त्री जी का जो निधन हुआ था उसमें
ताशकंद में समझौता पर हस्ताक्षर करते हुए, और निधन के बाद जो है ये निधन के बाद की तस्वीरें हैं। निधन के बाद की तस्वीरें हैं। और ये शास्त्री जी की मुकाबनी उनकी हरि कृष्ण शास्त्री जी उनके पुत्र देते हुए, ये सारे जो है वो मृत्यु के बाद की तस्वीरें हैं। मतलब सारी चीज़ को यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से चरितार्थ किया गया है, एक इतिहास को यहाँ संजो कर रखा गया है। तो मैं और भी चाहूँगा कि उनको और भी चीज़ें दिखाएं, जो क्या और भी सारी चीज़ें जो मौजूद हैं। जैसे ये जो मूल स्थिति है, उनके जो मूल जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा आज भी उसी स्ट्रक्चर में शास्त्री जी का जो संग्रहालय है, भवन है, उसी तरीके से वैसे जैसे पहले था वैसे आज भी उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी। ललिता शास्त्री का अनावरण मतलब ये कब हुआ था, मतलब ये म्यूजियम का उद्घाटन कब हुआ? वो 27 दिसंबर 2018 को संपन्न हुआ। महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा। आगे ये उनका बरामदा बैठक है, इसमें उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी का कक्ष है ये, और आगे ये उनका मूल आवास का कक्ष है जिसमें शास्त्री जी रहते थे। ये उनकी रसोइयाँ है। अच्छा, ये उनकी रसोइयाँ हैं, मतलब जब खाना पीना बनाते थे इसी रसोई, मतलब देख सकते हैं कि आप चूल्हा वैसे का वैसा है, और जैसे मसाला पीसा जाता है, चाक है यहाँ मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ अभी तक संजो कर रखी गई है। लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे बचपन में उनका दिन बीता था, उनका दिनचर्या कैसा था, सारी चीज़ें अपने वेब समाचार के जरिए हम दिखा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जब वो राष्ट्रपति थे तो उन्होंने लोन पे एक कार खरीदी थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री थे तो वो लोन की कार जो है ये यही है वो लोन की कार। बच्चों के आग्रह पर शास्त्री जी ने लोन की कार फिएट खरीदी थी, और उनके निधन के बाद जो है ये कार जो है उसका लोन कुछ बाकी रह गया था। तो जो बैंक के अधिकारी थे वो आए और कहे कि माता जी हम इस कार को जो है इसका लोन हम माफ़ कर देते हैं। तो ललिता शास्त्री जी ने कहा कि भारत में के लाल की ललिता ने सच्ची अर्धांगिनी के रूप में मैं केवल इस तरीके से नहीं हूँ, मैं उनके जीवन में जो भी रहा है मैं उसको जो है स्वाभिमानी आत्मा पर उनके आँच नहीं आने दूंगी, और उनके लोन पे खरीदे हुए कार का पूरा लोन चुकाया शास्त्री जी की पत्नी ने। आजकल देखा जाता है कि जो आजकल जो नए नए नेता बनते हैं वो मतलब कि नेता बनते ही वो मर्सिडीज़ गाड़ी बड़े बड़े घर बना लेते हैं, लेकिन एक ऐसे शालीन व्यक्ति थे कि मतलब कि प्रधानमंत्री बनने के बावजूद वो एक मतलब सिंपल सी ज़िंदगी जीते थे। जो नेता की परिभाषा है वो आज के समय में नेता की परिभाषा जो है वो नेता की परिभाषा नहीं है। नेता की परिभाषा के रूप में अगर सही तरीके से मायने में देखा जाए तो शास्त्री जी चरितार्थ नेता का जो मुख्य जो नेता होता है उसका चरित्र अगर किसी तरीके से होना चाहिए तो शास्त्री जी की तरह होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों देख रहे थे कि अभी हम लोग मौजूद हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के घर में, इनका जो पैतृक आवास है। हम आपको बारीकी से एक एक चीज़ को दिखाया कि वो कब विदेश गए थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी, वो बचपन में कैसे वो जिंदगी बिताई। अभी हम लोग मौजूद हैं उनके आंगन में, उनको देख सकते हैं कि अभी भी ऐसा प्रतीत होता है कि लाल बहादुर की शास्त्री जी की यहाँ पदचिन्ह यहाँ मौजूद है। दोस्तों और भी सारी चीज़ें हम आपको धीरे धीरे दिखाते चलेंगे। आप देखते रहिए वेब समाचार। नमस्कार।